झारखंड में हेमंत सरकार के नियोजन नीति को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तू मैं जारी है। विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन विपक्ष नियोजन नीति, स्थानीय नीति आदि को लेकर सदन बाधित करने की कोशिश की और हंगामा किया। बीजेपी विधायकों का कहना था कि सरकार बार बार नियोजन नीति में बदलाव ला रही है, जिससे युवा भी भ्रमित हो रहे हैं और उनमें आक्रोश बढ़ रहा है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि राज्य सरकार युवाओं को भरमा रही है और नहीं चाहती है कि युवाओं को नौकरी मिले। सरकार चुन करके आई थी, 3 साल बीत गए, अभी तक स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होने के चलते पूरे प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है। वर्तमान में नियोजन नीति जो ये सरकार पिछले दरवाजे से लाने का प्रयास कर रही है, इसमें 40% लोगों के लिए ओपन ऑफ ऑल, 1932 के खतियान के बात करने वाले सरकार 1985 के बैरियर को भी जो हटाने का काम कर रही है, यह झारखंड के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हेमंत जी की सरकार वो चाहती ही नहीं है कि झारखंड के नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे। इसलिए 1932 का हो कि 60-40 हो, क्या हो, ये तो बस जग जाहिर है कि ये सिर्फ भरमाने के लिए ऐसा कर रही है, नौकरी देना उद्देश्य नहीं है। राजनीति का शिकार तो युवा हो रहे हैं ना सर, हो रहा है तो ये तो सरकार कर रहे हैं ना, इसमें विपक्ष की क्या भूमिका। जबकि हेमंत सरकार का कहना है कि उनका नियोजन नीति बिल्कुल स्पष्ट है और सच्चाई ये है कि विपक्ष के पास ही सरकार के विरोध करने का कोई स्पष्ट नीति नहीं है। विरोधी पार्टी केवल विरोध करने की मंशा रखने के कारण हर सरकारी नीति का विरोध कर रही है। विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष को पूछिए, उसके पास कोई स्पष्ट नीति है क्या? ये तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी यही विपक्ष के लोगों ने कहा था, नियोजन नीति लाया था और इन लोगों ने कट ऑफ डेट क्या रखा था, आपको मालूम है। फिर यही लोग गिरिडीह का जब ये लोग सम्मेलन कर रहे थे तो पीछे लिख दिया था कि 1932 की बात की थी, पहले 1918 की बात की और 2018 की बात की, फिर 1932 की बात की। तो ये तो भाजपा के लोगों के पास कोई स्पष्ट सोच ही नहीं है। दरअसल पक्ष और विपक्ष दोनों ही नियोजन नीति को लेकर जनता के विश्वास को नहीं जीत पा रही है। कुल मिलाकर सदन में पक्ष और विपक्ष के तू मैं के बीच फंसकर जनता हमेशा की तरह कंफ्यूज हो रही है। कोयलांचल लाइव के लिए रांची से नौशाद के साथ प्रिया, कोयलांचल लाइव डेस्क।